नमस्कार दोस्तों, बघेल जॉब सिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक नई अपडेट के साथ। तो दोस्तों, क्या कुछ अपडेट है जानने के लिए कृपया हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कांग्रेस सरकार ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें सभी कच्चे कर्मचारियों के लिए खुशियों की सौगात देने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है। दोस्तों, सभी कच्चे कर्मचारी तथा जितने भी पक्के कर्मचारी हैं उन सभी का ध्यान कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में रखा है। तो दोस्तों, चलिए हम कांग्रेस सरकार के घोषणा पत्र की तरफ हम चलते हैं, जिसमें आप यहाँ पर देखोगे कि युवाओं के लिए न्याय। कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि हरियाणा प्रदेश का भविष्य आज के युवाओं में निहित है। आज प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी के साथ साथ भारी निराशा का सामना भी करना पड़ रहा है। इसका मूल कारण बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, जो पिछले 10 वर्षों से भाजपा सरकार के शासन में हर साल बढ़ती गई है। कांग्रेस एक शिक्षक युवा न्याय कार्यक्रम के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करेगी। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में क्या क्या घोषणाएं युवाओं के लिए की है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कांग्रेस सरकार 2 लाख खाली पड़े सरकारी पदों पर योग्य हरियाणवी युवाओं की समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से भर्ती करेगी। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कांग्रेस सरकार ने पक्की 2 लाख भर्ती करने की घोषणा अपने संकल्प पत्र में करने का काम किया है। आप यहाँ पर देख सकते हो सभी सरकारी विभागों में रिक्त पदों की स्थायी भर्ती की जाएगी। स्थायी भर्ती पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से की जाएगी। सरकारी विभागों में ठेके पर भर्ती बंद की जाएगी। यहाँ पर आप यह पॉइंट नोट करने का है कि जिस सरकार ने ठेके प्रथा को शुरू किया था वही सरकार इस ठेकेदारी प्रथा को बंद करने जा रही है। आप यहाँ पर देखोगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद किया जाएगा। दोस्तों, यह कांग्रेस सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद किया जाएगा तथा हरियाणा कौशल रोजगार द्वारा नियुक्त ठेके पर अधीन कर्मियों को हटाया नहीं जाएगा। दोस्तों, हमने आपको सुबह भी वीडियो में बताया था कि आप सभी अपने हलके के विधायकों को अपना घोषणा पत्र या ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे, जिसमें आपको बताया था कि आप हमें पक्का करने का भी काम करोगे। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो ठेके पर कार्यरत कर्मचारियों को योग्यता के अनुसार नीति बनाकर समायोजित करने का प्रयास किया जाएगा। यानी कि इन्होंने साफ साफ शब्दों में नहीं कहा है कि सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। इन्होंने केवल यही लिखा है कि योग्यता के अनुसार नीति बनाकर समायोजित करने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट को हम देख लेते हैं कि कांग्रेस नौकरी परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र लीक होने के मामलों का निपटान करने के लिए सख्त कानून बनाकर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन भी करेगी। युवाओं को स्वरोजगार के लिए ट्रैक्टर, जीप, कार, ट्रक इत्यादि पर 20% सब्सिडी के साथ ऋण मुहैया कराया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कि कांग्रेस सरकार का प्रयास रहेगा कि सेना की पक्की भर्ती की जाएगी तथा राज्य में अग्निवीरों से सेवानिवृत्त सैनिकों को राज्य सरकार की भर्तियों में सम्मिलित करने की नीति बनाई जाएगी। यानी कि जितने भी अग्निवीर फौज में लगे हुए हैं उनको पक्का किया जाएगा। इसका कहने का मतलब यही है। रोजगार मिलने तक बेरोजगारी भत्ते में उचित बढ़ोतरी की जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर युवाओं के लिए कांग्रेस सरकार ने बहुत बड़ा संकल्प पत्र जारी करने का काम किया है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, हम उद्योग, लघु और व्यापार के जिला स्तर पर स्थापित करेंगे ताकि प्रदेश की बेरोजगारी दूर हो। ग्रामीण व शहरी युवाओं को समूह दूध की डेयरी, दूध से तैयार होने वाली वस्तुओं को तैयार करने व एग्रोबेस इकाइयाँ स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण 25% सब्सिडी के साथ 4% वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट आप यहां पर देख सकते हो, गांव के लोगों की मांग के अनुसार आवश्यक कौशल की पूर्ति के लिए कौशल विकास केंद्र बनाए जाएंगे, जिसमें गांव के युवाओं को गांव में ही प्रशिक्षण देकर रोजगार मुहैया कराया जाएगा। दोस्तों, आप यहां पर भी देख सकते हो कि नेक्स्ट अपने संकल्प पत्र में उन्होंने क्या कहा है कि युवाओं के लिए शीघ्र पूरी होंगी रुकी हुई भर्तियां। भाजपा ने पूरे 10 वर्ष भर्तियों के नाम पर लटकाने, भटकाने और युवाओं को कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाने का ही काम किया है। 10 वर्ष तक कभी सीईटी के बहाने तो कभी पेपर लीक करवाकर साजिश के तहत भर्तियों को चुनाव तक लटकाए रखा। लेकिन कांग्रेस सरकार बनते ही भाजपा सरकार द्वारा लटकाई गई तमाम भर्तियों को शीघ्र भरा जाएगा। भर्तियों के लिए चयनित युवाओं को भी अविलंब यानी कि बिना विलंब के ज्वाइनिंग दी जाएगी।
दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि भर्ती विधान में कांग्रेस सरकार ने क्या युवाओं के लिए घोषणा की है। आप यहाँ पर देख सकते हो, नियमित, पारदर्शी, चरणबद्ध, योग्यता अनुसार और व्यापक भर्तियां करना कांग्रेस का लक्ष्य है। प्रदेश के अलग अलग विभागों में रिक्त पड़े 2 लाख पदों को नियमित भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा करने का काम किया है कि जितने भी सभी विभागों में 2 लाख खाली पद पड़े हैं उनको चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। तथा नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने लिखा है कि भर्तियों में किसी भी तरह की अनियमितता के लिए केवल बाहरी एजेंसियों को ही नहीं बल्कि सीधे तौर पर हरियाणा एसएससी तथा एचपीएससी में बैठे अधिकारियों, सदस्यों और अध्यक्ष को भी जिम्मेदार माना जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरे वर्ष का भर्ती कैलेंडर जारी किया जाएगा, जिसमें स्पष्ट होगा कि इस वर्ष कौन कौन सी भर्तियां होंगी। उनका पूरा शेड्यूल भी इसी कैलेंडर में दिया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से इनको संपन्न करवाने के लिए जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी, यानी कि हरियाणा एसएससी जो कैलेंडर जारी करेगा उसको समय पर पूरा करवाने का काम भी हरियाणा एसएससी का ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने लिखा है कि प्रत्येक भर्ती के फॉर्म के साथ उसका पूरा कैलेंडर भी जारी किया जाएगा, जिसमें लिखित परीक्षा से लेकर परिणाम तक की तिथि का उल्लेख होगा। भविष्य में तमाम भर्तियां सीटी के आधार पर होंगी तथा या प्रत्येक भर्ती के लिए अलग अलग लिखित परीक्षा होगी। इसको लेकर अब भर्तियों वे सीईटी पास युवाओं के साथ व्यापक मंथन करते हुए उचित निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर युवाओं के लिए कांग्रेस सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा करने का काम किया है। सीईटी ग्रुप 56-57 और ग्रुप 1 और 2 तथा ग्रुप 6 वे पुलिस के पदों के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की रुकी हुई ज्वाइनिंग देने के लिए अभ्यर्थियों की वेरिफिकेशन करके उनकी ज्वाइनिंग दी जाएगी। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, अगर कांग्रेस सरकार निष्पक्ष तरीके से अगर इन 2 लाख पदों को भर देती है तो कांग्रेस सरकार को अगले 10 वर्ष तक हरियाणा से कोई भी बाहर नहीं कर पाएगा, ऐसी हम आपको बता देना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर कांग्रेस सरकार ने अपने संकल्प पत्र में लिखा है कि हरियाणा विदेशी रोजगार बोर्ड का गठन भी किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है और शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता के आधार पर हरियाणा के नौजवानों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए सक्षम बनाएगी। पश्चिमी और खाड़ी देशों में शिक्षित और तकनीकी हुनर प्राप्त युवाओं को रोजगार की अच्छी संभावना है। इस दिशा में रोजगार एवं सूचना मुहैया कराने वाले बोर्ड गठित करेगी। वह बोर्ड युवाओं के लिए वीजा लेने, पासपोर्ट बनवाने और विदेशी रोजगार दिलवाने में भी मदद करेगी। नेक्स्ट पॉइंट पर कांग्रेस सरकार ने अपने संकल्प पत्र में लिखा है कि युवाओं द्वारा विदेशी में पलायन, यानी कि जो युवा विदेशों में पलायन कर रहे हैं उनके लिए कांग्रेस सरकार ने हरियाणा प्रदेश के हजारों युवक युवतियां विदेशों में बेरोजगारी से निराश होकर अपनी जान तथा जोखिम में डालकर गैर कानूनी तरीके से विदेशों में प्रवास तथा पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। उनके साथ होने वाली ठगी, दुर्व्यवहार और दुर्घटनाओं की खबरें आम हैं। इसके अतिरिक्त इस रुझान के कारण कई प्रकार की सामाजिक समस्याएं पैदा हो रही हैं, जो कि चिंताजनक है। प्रवास प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाएगा और युवाओं के हितों की सुरक्षा की जाएगी। प्रवासी युवाओं के परिवारों के कल्याण व देखभाल की व्यवस्था करने का प्रयास भी किया जाएगा। दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि कर्मचारियों की, यानी कि जो भी पक्के कर्मचारी हरियाणा में लगे हुए हैं उनके लिए कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में क्या क्या घोषणाएं की हैं। उनके लिए कांग्रेस सरकार ने घोषणा की है कि कांग्रेस सरकार सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करेगी। दोस्तों यह पक्के कर्मचारियों का बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जो कि पुरानी पेंशन बहाल के लिए किया गया था। कांग्रेस सरकार अगर बनती है तो पुरानी पेंशन को फिर से लागू किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा है कि 7वें वेतन आयोग की वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें कर्मचारियों के लिए प्रतिनिधियों से भी परामर्श किया जाएगा। कांग्रेस सरकार में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी व उनको नियमित करने के लिए भी एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें नीति बनाकर योग्यता अनुसार अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं उनको पॉलिसी बनाकर पक्का करने का काम भी कांग्रेस सरकार करेगी। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा है कि कांग्रेस शहरों व ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को नीति बनाकर नियमित करेगी। दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस सरकार ने बहुत बड़ा जो धमाका किया है वह कच्चे कर्मचारियों के लिए किया है। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा है कि कांग्रेस कार्यरत महिला फ्रंटलाइन वर्कर, यानी कि आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर व मिड डे मील वर्कर के मानदेय में बढ़ोतरी करेगी। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा है कि लिपिकीय वर्ग, यानी कि जितने भी क्लर्क और टेक्निकल श्रेणी में मानकर उनको वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। यह क्लर्कों के लिए कांग्रेस सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा करने का काम किया है, यानी कि अब क्लर्कों को भी टेक्निकल ग्रेड दिया जाएगा अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा है कि कांग्रेस NHM, यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के वेतन व अन्य सेवा शर्तों पर एक कमेटी का गठन करेगी।
तथा अगले पॉइंट पर लिखा है कि कांग्रेस सरकार बनने पर कर्मचारियों के लिए मेडिकल सुविधा को कैशलेस किया जाएगा। तथा अगले पॉइंट पर लिखा है कि हरियाणा सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 65, 70, 75 तथा 80 वर्ष की आयु पूरी करने पर पेंशन में क्रमशः 5%, 10%, 15% तथा 20% की बढ़ोतरी की जाएगी। तो दोस्तों, कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कर्मचारियों के लिए, चाहे वो कच्चे कर्मचारी हों, चाहे पक्के कर्मचारी हों, चाहे बेरोजगार युवा हों, उनके लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है, जो कि कांग्रेस सरकार का चुनाव जीतने में बहुत बड़ी मदद करेगा। दोस्तों, अगर कांग्रेस सरकार बन जाती है तो कौशल कर्मचारियों को नीति बनाकर समयबद्ध तरीके से पक्का करने का काम भी कांग्रेस सरकार करेगी। तो दोस्तों, यही अपडेट थी जो आपको देनी थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।